भाई दूज की कहानी। एक राजा, बहुत ही प्रतापी राजा था, जो मथुरा नगरी में राज्य करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सर्वगुण संपन्न तथा बहुत ही सुंदर थी। उसके महल में एक मेहतरानी उसकी सहेली थी। जब राजा की पत्नी एक बार गर्भ हुई तो साथ में उसी समय मेहतरानी भी गर्भवती हुई। राजा की रानी और मेहतरानी की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। तब रानी बोली, यदि मेरे लड़का होगा और तुम्हारी लड़की होगी तो मैं अपने लड़के का विवाह तुम्हारे लड़की के साथ करूंगी, और यदि तुम्हारे लड़का होगा और मेरे लड़की होगी तो मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के के साथ करूंगी। अगर दोनों लड़कियां हुई तो वह दोनों सहेली हो जाएंगी, और अगर दोनों लड़के हुए तो वो दोस्त हो जाएंगे। उन दोनों में यह शर्त तय हो गई। मेहतरानी बोली, ठीक है रानी जी, ऐसा ही करेंगे। कुछ दिनों बाद रानी की लड़की हुई और मेहतरानी के लड़का हुआ। अब तो थोड़े दिनों बाद दोनों बड़े हो गए, और रानी की लड़की को जब यह बात पता चली कि मेरी शादी मेहतरानी के लड़के के साथ होगी, मेरी माँ ने यह शर्त रखी हुई है, और मेहतर के लड़के को जब पता चला कि मेरी शादी रानी की बेटी के साथ होगी तो वह तो बहुत ही खुश रहने लगा और सोचने लगा, मैं तो एक दिन राजा बनूंगा और मैं तो रानी को ब्याह कर लाऊंगा। इधर राजा की बेटी बहुत ही चिंता में पड़ गई। दिन रात सूखती जाती, सभी पंडितों विद्वानों के पास जा जाकर पूछने लगी कि कृपया कोई इसका उपाय बताएं जिससे कि मेरा विवाह मेहतरानी के लड़के के साथ ना हो। तब एक विद्वान पंडित बोले कि मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। उन्होंने कहा ठीक। रानी की बेटी बोली ठीक है। उसने कहा कि मेहतरानी का बेटा विश्राम घाट पर मथुरा में रोज झाड़ू लगाता है, और ये भगवान का नियम है कि जो विश्राम घाट पे तिलक करके 5 दिन तिलक करे जिस लड़के को, तो वह उसके धर्म के भाई बहन हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, पंडित जी कृपया इस उपाय को आप जल्दी बताने की कृपा करें। उन्होंने कहा, बेटी तुम मेहतरानी के लड़के को पहले दिन जाकर सुबह जमुना जी में स्नान करना और उसके अंगूठे में तिलक करना और वापस आ जाना। फिर दूसरे दिन जाना तो उसके घुंटू में तिलक करना और फिर वापस आ जाना। फिर तीसरे दिन जाना, जमुना में स्नान करना और उसके पेट में तिलक करना और वापस आ जाना। फिर चौथे दिन विश्राम घाट पर जमुना जी में स्नान करना और उसकी छाती पर तिलक करना और फिर घर वापस आ जाना। और फिर 5वें दिन जाना, उसके माथे पर तिलक करना। फिर आप दोनों धर्म के भाई बहन बन जाएंगे। फिर आपकी शादी मेहतर के लड़के से नहीं होगी। रानी की बेटी बहुत ही उत्सुकता से, जैसे ही भैया दूज का त्योहार आने वाला था, वह 5 दिन पहले ही जाकर विश्राम घाट पर गई और जमुना जी पे विधिवत स्नान किया, पूजन किया, और मेहतर का लड़का उस समय सो रहा था। वह गई, मेहतर के लड़के के पैर में के अंगूठे में तिलक किया और वापस तिलक किया, और सुबह से वहां पर तोता बैठा हुआ था और तोते से कहा कि आप मेरे साक्षी हो, आप मेरी गवाही दोगे कि मैंने इस मेहतर के लड़के के तिलक किया है। तोता बोला, ठीक है रानी जी, और अपने घर चली आई। फिर दूसरे दिन गई, सुबह उसने जमुना जी में नहाई और मेहतर के लड़के के घोटू पर तिलक किया और तोते से कहा, तोते तुम मेरे साक्षी हो और तुम मेरी गवाही देना कि ये मेरा धर्म का भाई है। तोता बोला, ठीक है। फिर तीसरे दिन गई, उसने जाकर जमुना जी में स्नान किया और मेहतर के लड़के के पेट पर तिलक करके चली आई। जैसे ही मेहतर का लड़का सुबह उठा, उसने अपने पेट के ऊपर तिलक किया देखा तो वह बहुत ही व्याकुल हो गया और वह सभी लोगों से पूछने लगा
कि ये क्या चीज है। तब सभी विद्वान बोले कि जो लड़की यहाँ पर 5 दिन तिलक कर दे किसी के पैर के अंगूठे में, घोटू में, छाती पे, पेट पे, छाती पे और माथे पे, तो वह धर्म के भाई बहन बन जाते हैं। अब तो मेहता रानी का लड़का और भी ज्यादा व्याकुल हो गया। उसने कहा कि ठीक है, कल मैं जल्दी उठ जाऊंगा, उसके आने से पहले मैं उठ जाऊंगा। वह सारी रात जागता रहा, लेकिन जैसे ही सुबह का समय आया वह सो गया। और रानी की बेटी जल्दी से आई। उसने जमुना जी में स्नान किया और उसके छाती पर तिलक कर दिया और तोते से कहा कि आप मेरे गवाह हो। तोते ने कहा ठीक है रानी जी, आप जाइए, मैं आपकी गवाही दूंगा। अब तो उसने जैसे ही मेहतर का लड़का उठा और उसने देखा कि अरे आज रानी की बेटी तो मेरी छाती पर भी तिलक कर गई है, अब मैं क्या करूं। उसने कहा ठीक है, अब तो 5वां दिन है, कल 5वां दिन है, अगर उसने मेरे तिलक कर दिया तो हम तो धर्म के भाई बहन बन जाएंगे। इसलिए उसने कहा आज रात को मैं सोऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसने अपना हाथ काट लिया जिसमें से खून बह रहा था। बहुत दर्द हो रहा था, दर्द की वजह से उसे सारी रात नींद नहीं आई और सारी रात जगने के कारण उसे सुबह भोर के समय थोड़ी सी नींद आ गई। तभी रानी की बेटी आई और उसने जमुना जी में स्नान किया और उसके माथे पर तिलक कर दिया और तिलक करके उठाया कि आज से तुम मेरे धर्म के भाई हो। तो उसने कहा इसका कोई गवाह है। उसने कहा हाँ, इसका गवाह तोता है। और तोते ने कहा हाँ, रानी ने 5 दिन आपके तिलक किया है, आज से आप धर्म के भाई बहन हो। और रानी की बेटी अपने घर खुशी खुशी आ गई तथा मेहतर का लड़का बहुत ही उदास होकर अपने घर चला गया। हे जमुना मैया, जैसे उस रानी की बेटी की धर्म की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना और सबको सुखी करना। बोलो भैया द्वेष की जय, बोलो जमुना मैया की जय।